हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, हमने पोएम जो है कंप्लीट कर ली है। आज हम जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और हमने देखा था कि किस तरह से जो है पोएम में एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पे पोएट ने किस तरह से जो है स्लम्स के बच्चों का जो क्लासरूम था उसको डिस्कस करा था, और क्लास में जो बच्चे थे उनका बताया था किस तरह से पॉवर्टी से या माल न्यूट्रिशन या कोई बीमारी से किस तरह से जो है बच्चे फेस कर रहे हैं, हार्डशिप कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है विजिटर्स को बोला था और गवर्नमेंट को बोला था कि किस तरह से वो जो है उनको वहां से जो है जब निकालेंगे तभी उनका जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, अदरवाइज इट इज फुल ऑफ डार्कनेस। तो इसी को अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर पोएम। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, हमने पोएम कंप्लीट कर ली है और आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज योर, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ये आपकी जो है सेकंड पोएम है। और इसमें किस तरह से पोएट ने जो है किसके बारे में बताया, स्लम्स के बच्चों के बारे में बताया। तो बच्चों, ये आपकी सेकंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो आपको पता है, जैसे हमने पहले पोएम करी थी माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें आपको जो है क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो कॉम्प्रिहेंशन में जो आपका क्वेश्चन आता है वो बच्चों किस टाइप से आता है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो। द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आपको उनको करना है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है पोएम में से आता है, पोएट्री सेक्शन से आता है, तो आपको छोड़ के नहीं आना, क्योंकि बहुत इजी होते हैं और पूरे जो है आपको पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो फर्स्ट जो स्ट्रेंजर है हमारे पोएम का, दैट इज योर फार फार। तो आप लोग जो है इसको कंप्लीट देखें अपनी बुक में। एंड लास्ट वर्ड इज रेड्स आई। तो देखें, पूरी पोएम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव से जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट। फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड टू दिस जो है फॉलो कर रहे हैं हम क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज योर, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द चिल्ड्रन faces to rootless weeds। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा है कि व्हाई डज द पोएट ने जो है क्यों कंपेयर करा है रूटलेस वीड से जो है चिल्ड्रन के फेसेस। तो आंसर क्या होगा, यहाँ से आपको लिखना है द चिल्ड्रन फेसेस, क्योंकि उनके फेसेस क्या है बच्चों, पेल है एंड आर नॉट प्रॉपरली नॉरिश्ड। क्योंकि उनको प्रॉपरली जो है खाना नहीं मिला है, इसलिए जो है यहाँ पे पोएट ने जो है स्टीफन स्पेंडर ने जो है उसको कंपेयर करा है रूटलेस वीट से। आंसर इज द चिल्ड्रंस फेसेस एपोस्ट्रोफी कैसे आर पेल
and not properly nourished so the poet compares. अब यहाँ पे क्या आएगा? compares, क्योंकि डस करके क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या आएगा? compares them to rootless weeds. इस टाइप पे आपके क्वेश्चन के आपको सिंपल आंसर देने लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखना है, 1 और 2 लाइन में आपको आंसर देने हैं। इसलिए कह रही हूँ मैं आपको जो है पोएम जो है दोनों क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करें कॉम्प्रिहेंशन के और 30-40 वर्ड्स वाले। तो व्हाई डज द पोएट कंपेयर द चिल्ड्रंस फेसेस टू रूटलेस वीड्स? द चिल्ड्रंस फेसेस आर पेल एंड नॉट प्रॉपर्ली नॉरिश्ड, सो द पोएट कंपेयर्स देम टू रूटलेस वीड्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट एंड द पोएम। So it is very easy. Name the poem and the poet. तो आप लोग जो है पढ़ाते हैं तो आप एक एक स्ट्रेंजर पे फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि ये स्ट्रेंजर जो है कौन सी बुक कौन सी पोएम से है। तो आप लोग जो है अभी जो है फोकस करिए कि ये पोएम जो है कहाँ से ली है, कौन इसके पोएट हैं, तो आपको जो है इट इज जो है क्लियर रहेगा आपको। द नेम ऑफ द पोएम इज an elementary class, an elementary school classroom in a slum. Third question is, who are being described in these lines? Describe these lines. तो किन की बात हो रही है बच्चों इसमें? पुअर चिल्ड्रन की। द पुअर चिल्ड्रन living in slums are being described नहीं से आपको लिखना है क्वेश्चन में से, described in these lines. कई बार 3 क्वेश्चंस होते हैं, मे बी 4 भी होते हैं क्वेश्चंस। आप लोग जो है इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी अपने आप भी बना के लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जितने आप बना सकते हैं। एक्सप्लेन एक लाइन है यहाँ पे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30-40 वर्ड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी जो है आपके ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इसी को आप जो है एलैबोरेट कर सकते हैं।
एक्सप्लेन, ये वाली जो है फ्रेज को आपको एक्सप्लेन करना है। वेट डाउन हेड, वेट डाउन हेड, तो जो है आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? एंड द आंसर इज, अब वे डाउन हेड जो है एक लड़की का था, टॉल गर्ल थी। क्यों था, किसकी वजह से था? मे बी इलनेस की वजह से, जैसे हमने डिस्कस करा था ड्यूरिंग, जब जो है हम पढ़ रहे थे। तो वे डाउन हेड मीन्स the head that has been down due to some illness, sorrow से भी हो सकता है, sorrow, poverty और illness या बीमारी से, किसी भी कारण से हो सकता है, स्पेसिफाई नहीं है। तो आप इसमें तीन चीजें लिख सकते हैं, सॉरो, पॉवर्टी एंड इलनेस। दुखी हो सकती है, मे भी जो है पॉवर्टी, गरीबी के कारण हो सकती है, ड्यू टू पॉवर्टी और ड्यू टू इलनेस। क्लियर? तो इस टाइप के आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे। ये वाला जो स्ट्रेंजर था, ये आपका आया था 2015 में। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंड येट फॉर दीज। नेक्स्ट स्ट्रेंजर जो है आपका कौन सा है? 2016 में आया है बच्चों। एंड येट फॉर दीज, इसको आप जो है अपनी बुक में देखें कंप्लीट। लास्ट वर्ड इज स्टार्स ऑफ वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन है, तो आप लोग जो है इसको ध्यान से देखें। अब यहाँ पे बोला है कि हु आर दीज चिल्ड्रन, व्हाट डू दीज विंडोज रेफर टू। अब यहाँ पे कौन से बच्चे हैं? जैसे अभी हमने लिखा था कि पुअर बच्चे हैं जो कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, तो उनकी बात की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु आर दीज चिल्ड्रन। इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट डू दीज विंडोज रेफर टू, व्हाट डू दीज विंडोज रेफर टू। तो दीज विंडोज जो है किसके लिए रेफर किया है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टू पार्ट्स में है। तो यहाँ पे दीज चिल्ड्रन आर द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन अ स्लम, जो कि कहाँ रहते हैं बच्चों? स्लम में रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये आपका 2016 में आया है। पहला वाला जो है स्ट्रेंजर आपका आया था 2015 में, और ये वाला आया है 2016 में। तो दीज चिल्ड्रन जो है यहाँ पे दीज चिल्ड्रन आर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स, या दीज चिल्ड्रन आर द पुअर चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम्स। तो दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं आप, दीज चिल्ड्रन आर द पुअर चिल्ड्रन यहीं से लिखना है आपको, are the poor children living in the slums.
now the second part. These windows are the instrument which give a chance to peep into a better world. Second part का आंसर क्या है? These windows. ये विंडोज क्या है? इनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है. These windows are the instrument which give a chance which give a chance to peep into a better world. Next question is, what has been said about their future? What has been Next question is, what has been said about their future? तो उनके फ्यूचर के लिए क्या कहा गया है कि फुल ऑफ डार्कनेस या फॉग से ढके हुए. देयर फ्यूचर इज पेंट is painted with fog it means that इसका मतलब क्या है कि डार्क है, full of darkness. It means that the poor children have no bright hopes poor children have no bright hopes about their future or their future is full of darkness. तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपको जो है आंसर्स लिखने होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय स्टार्स ऑफ वर्ड्स? लास्ट वर्ड्स है ना, स्टार्स ऑफ वर्ड्स, तो इससे क्या मतलब है? क्योंकि जो पॉलिटिशियंस आते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है प्रॉमिसेस कर देते हैं बट उसको फुलफिल नहीं करते हैं, और शब्दों के जो स्टार्स, तो यहाँ पे जो है वही रेफर किया गया है. व्हाट डू यू थिंक इज मेंट बाय स्टार्स ऑफ वर्ड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक
meant by stars of words. Here the poet is promising, referring, answer is, here the poet is referring to the tall promises made by politicians और जो गवर्नर आते हैं या विजिटर्स आते हैं, स्लम ड्वेलर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जो है कवि ने यहाँ पे जो है रेफरेंस किसका दिया, संकेत देते हुए बोला है कि नेता लोग जो है, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, गरीब बस्ती वालों के साथ जो है जो वायदे करते हैं, टॉल प्रॉमिसेस करते हैं, जो कि उनसे क्या है, विच आर अनरीचेबल टू देम। So here the poet is referring to the tall promises made by politicians to the poor slum dwellers which are unreachable to them. इसमें ऐड कर देते हैं which are, जो कि क्या है, unreachable है, पहुंच से दूर है। तो जितने भी जो हैं वो प्रॉमिसेस करते हैं सम के लोगों से, तो वो जो है उनकी पहुंच से क्या होते हैं, विच आर नॉट, और गिफ्ट ऑफ वर्ड्स ये भी लिख सकते हैं आप, एंड द गिफ्ट ऑफ वर्ड्स आर ऑल्सो अनरीचेबल टू देम। नेक्स्ट स्टैंडर्ड आया है आपके, देखो यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला आया 2019 में, तो इसको भी देख लेते हैं, देन वी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो आया है आपका 2019 में आया है बच्चों, दैट इज श्योरली शेक्सपियर and the last word is endless night. Endless night. क्वेश्चन आंसर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है इसको कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैरा इज, व्हाई हैज शेक्सपियर बीन सेड टू बी विकेड? व्हाई हैज शेक्सपियर बीन सेड टू विकेड? तो क्यों कहा है बच्चों यहाँ पे उनको, जो क्योंकि सब उनके लिए क्या है, यूजलेस थिंग्स है, उन्हें पता नहीं है कि शेक्सपियर कौन है। तो यहाँ पे जो है आंसर क्या है, द पोएट डज नॉट मीन टू से दैट शेक्सपियर इज विकेड, ही ओनली मीन्स टू से, क्योंकि यहाँ पे जो है मीनिंग गलत निकल रहा है कि उनके लिए जो है विकेड, विकेड मीन्स क्या होता है, दुष्ट, तो वो उनके लिए इवल नहीं है वो। एंड द आंसर इज द पोएट does not mean, it doesn't mean to say that Shakespeare is
is wicked, he only means to say that the picture of Shakespeare is unjust because the walls are कैसी थी? Dirty. Because the walls are dirty. डर्टी और कैसी थी? क्रीमी थी. कि प्रॉपर प्लेस नहीं थी वो जो जहां पे जो है शेक्सपियर का जो है पिक्चर लगाई गई थी. द पोर्ट्रेट ऑफ, वन मोर लाइन, शेक्सपियर has no meaning to them. For the children. क्लियर? तो ऐसे जो हैं और क्वेश्चंस हैं वो आप अपने आप करें. The poet does not mean to say that Shakespeare is wicked. He only means to say the picture of Shakespeare is unjust because the walls are dirty and grimy. The portrait of Shakespeare has no meaning for the children. तो आप लोग जो है इसी तरह से क्वेश्चंस करें. सारे स्टैंजर्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लास्ट स्टैंजर है वो भी आपका 2017 में आया है. तो आप जो है सारे रिवाइज करके जाएं, और क्वेश्चन आंसर्स भी जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, 30-40 वर्ड्स के. क्लियर? तो बच्चों आज हमने जो है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम जो है इनासलाम जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, और उसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जैसे एग्जाम्स में आते हैं वो हमने डिस्कस करे थे, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको डिस्कस करेंगे. बिफोर जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले जो है हम उसको डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आप जो है घर में इजीली कर सके. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.